बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब खैर आफियत से हैं। लास्टली हमने क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 5 हम स्टार्ट कर रहे हैं। मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर चुका था लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा जा रहा है कि आपको डिफरेंशियल क्वेश्चन दी हुई हैं और उनका जनरल सोल्यूशन भी गिवन है और आपको कुछ बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम दी हुई हैं। उन बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को यूज करते हुए आपने एक्चुअली इन डिफरेंशियल क्वेश्चन का पार्टिकुलर सोल्यूशन मालूम करना है। इन अदर वर्ड्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट c1 एंड c2 हियर। पहली कंडीशन है यहाँ पर y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 है, यानी यहाँ पर x की वैल्यू 0 है तो y 1 है यहाँ पर। तो आपने क्या किया, x की जगह 0 y की जगह 1 पुट कर दें इसमें, इस जनरल सोल्यूशन में। तो y की जगह 1 पुट करेंगे, x की जगह 0 पुट करेंगे, साइन 0 0, ठीक है। और यहाँ पर x की जगह 0 पुट किया, cos 0 हो गया। अब साइन 0 0 होता है तो c1 इंटू 0 और ये cos 0 1 होता है, तो अब c 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, तो c2 की वैल्यू 1 आ गई। अगली कंडीशन है बाउंड्री वैल्यू कंडीशन है y डैश पाई बाय 2। बाउंड्री क्यों है, इनिशियल क्यों नहीं है? कल मैंने बताया था कि आपको कि यहाँ पर आप देखें x की वैल्यू 0 है, यहाँ पर x की वैल्यू पाई बाय 2 है। तो अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू डिफरेंट हो, पहले 0 है फिर पाई बाय 2 है, तो दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। अगर ये सेम होगी, यानी यहाँ पर भी 0 लिखा होता या यहाँ पर भी पाई बाय 2 लिखा होता, तो फिर ये आपकी कहलानी थी इनिशियल वैल्यू कंडीशन। अब चूंकि ये नेक्स्ट अगर ये चीज जो है वो डेरिवेटिव से रिलेटेड है, तो अब मैं इसके जनरल सोल्यूशन को एक मतलब डिफरेंशिएट करने लगा हूँ। डिफरेंशिएट करूंगा तो ये आएगा y डैश c1 sin x, साइन का डेरिवेटिव cos हो गया और cos का डेरिवेटिव माइनस साइन आ गया। अब हम दोबारा इसको यूज कर रहे हैं, x की जगह पाई बाय 2 पुट कर देते हैं और यहाँ पर भी x की जगह पाई बाय 2 और y प्राइम की कीमत -1 है। अब इसको सोल्व करने पर आपको जो आंसर नजर आएगा वो देखें, ये आ गया -1 इज इक्वल टू c1 cos पाई बाय 2, cos पाई बाय 2 आप जानते हैं 0 है और sin पाई बाय 2 1 है, तो माइनस साइन c2 ये 1 आ गया। अब ये आपके पास -1 इज इक्वल टू माइनस c2 और यहाँ से c2 की फिर वैल्यू वही आ गई 1 के बराबर है। अब आप देखें कि यहाँ पर जो इस क्वेश्चन में आपको बाउंड्री वैल्यू कंडीशन दी है उनने दोनों यूज करनी है, लेकिन आपका जो कांस्टेंट c है ना c1, इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग c1 की वैल्यू नहीं निकल रही, ठीक है। अगर यहाँ पर कुछ आप चेंज कर लें तो फिर शायद निकल सकती है, लेकिन इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपका c1 नहीं निकल सकता, c2, दोनों कंडीशन से सिर्फ c2 निकल रहा है। तो आपका जो जनरल सोल्यूशन बनेगा यहाँ पर वो आएगा y इज इक्वल टू c1 sin x एज इट इज और c2 की जगह पुट कर देंगे 1, ये आ जाएगा cos x, 1 cos x। ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। आप c1 को एलिमिनेट नहीं कर सकते यहाँ पर, अगर आप बाउंड्री वैल्यू कंडीशन चेंज करें, या फिर ऐसा है कि यहाँ पर जनरल सोल्यूशन तो खैर इसका सॉल्व करने पर मैंने सॉल्व नहीं किया, आप उसको सॉल्व करके देख लें। वैसे अगर तो जनरल सोल्यूशन यही बनता है तो इन बाउंड्री वैल्यू कंडीशन के मुताबिक इसका आंसर यही आएगा, लेकिन अगर जनरल सोल्यूशन चेंज है इसका तो फिर शायद इसका आंसर कुछ और होगा। अच्छा, अब इसमें c1 sin, हाँ जी यही लिखा हुआ है। इसका सेकंड पार्ट जो है वो मैं लिख रहा हूं। सेकंड पार्ट में आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है उसने वो कुछ इस तरह है जी, b स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 टाइम dy बाय डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 0। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो बाउंड्री वाली कंडीशन है वो आपके पास ये है, y ऑफ 0 0 के इक्वल है और y ऑफ 1 1 के इक्वल है। और आपके पास इसका जो जनरल सोल्यूशन है वो आपके पास ये है, y इज इक्वल टू c1 e रेज़ टू पावर x प्लस c2 e रेज़ टू पावर 2x इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ना 1 क्या है, पहली इस कंडीशन को यूज करेंगे, y0 0 है तो इसमें आप पुट कर दें x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये आएगा बेटा x y की जगह 0 पुट किया, c1 e की पावर 0 c2 e की पावर 2 इंटू 0। ये आ गया 0 इज इक्वल टू e की पावर 0 होता है 1, तो ये आपके पास आ गया c1 और e की पावर, ये भी 0 बनेगा वो 1 हो जाएगा, c1 प्लस c2। दिस इज क्वेश्चन नंबर, इसे आप चाहे चले 2 कह देते हैं।
अब आप क्वेश्चन नंबर 1 को डिफरेंशिएट करें। डिफरेंशिएट, एक मिनट ठहरिएगा, मैं देखूँ डेरिवेटिव पर है। नहीं, ये डेरिवेटिव पर नहीं है, ये y1 है, y-1 नहीं है, तो इसलिए आपने इसको पहले की तरह डिफरेंशिएट नहीं करना, आपने सीधा, ज्यादा आसान है ये। अब आप x की जगह 1 पुट करें, y की जगह भी 1 पुट कर दें। यहाँ पर देखें y1 इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब x की वैल्यू 1 है और उस पर y का आंसर 1 है, ये y की वैल्यू है। तो अब आप पुट करें इसमें, पुट x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। अगर यहाँ पर देखें डेरिवेटिव लिखा होता ना y डैश, तो फिर आपने इसका डेरिवेटिव लेना था, लेकिन डेरिवेटिव नहीं है, तो सिंपल आप यहाँ पर पुट करेंगे y की जगह 1, c1 e की पावर 1 प्लस c2 e की पावर 2 बन जाएगा। देखिए आप यहाँ पर x की जगह 1 पुट करेंगे, e स्क्वायर हो जाएगा, ये e की पावर 1 यानी कि खाली ही रह जाएगा। ठीक है, नहीं जी, अब आप इसे क्वेश्चन नंबर 3 कह दें। अब मेरे पास 2 क्वेश्चन हैं और 2 कांस्टेंट है। आप क्वेश्चन नंबर 1 से c1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से c1 की वैल्यू क्या निकलेगी जी? क्वेश्चन नंबर 1 से c की वैल्यू निकलेगी c1 की, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा हूं, सॉरी, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 से c1 की वैल्यू निकलेगी बेटा -c2। इसे आप पुट कर दें, पुट इन क्वेश्चन नंबर 3। लेकिन बेटा नेक्स्ट अब आप c1 की जो वैल्यू निकली है -c2, आप यहां पर पुट कर दें क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में जब आप ये वैल्यू पुट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपके पास, ये लिखा हुआ है 1 इज इक्वल टू c1e, तो c1 कितना है -c2, -c2e प्लस c2e का स्क्वायर। यहां से आप c2 कॉमन निकाल लेते हैं और इस ये वैल्यू पहले लिख लें, e का स्क्वायर माइनस e। तो यहां से बेटा आपके पास c2 की वैल्यू क्या निकल आएगी? c2 आ जाएगा 1/e का स्क्वायर माइनस e। अब ये c2 आ गया, तो c1 क्या है? c2 जो है वो माइनस टाइम c1 हो जाएगा ना। दिस इंप्लाइज c2 जो है वो माइनस, इधर लिख सकते हैं ना ऐसे, -c1। c2 आपके पास इसके बराबर है, तो यहां से देखें आपका c2 बन जाएगा -1/c2, सॉरी यार, सॉरी, c1 की वैल्यू निकालनी है अब आपने, तो c1 बराबर है माइनस टाइम c2 के बराबर। तो c2 की वैल्यू ये निकली है, ये आ जाएगा -e स्क्वायर माइनस e। अब c1 और c2 दोनों की वैल्यूज आपको अपने इस जनरल सोल्यूशन में पुट कर दें, पुट इन 1, तो आपका जनरल सोल्यूशन, पार्टिकुलर सोल्यूशन बन जाएगा y1 y इज इक्वल टू c1। व्हाट इज c1? -1/e का स्क्वायर माइनस e। आगे क्या लिखा हुआ? e की पावर x प्लस आगे है c2। c2 कितना है बेटा? 1/e का स्क्वायर माइनस e, और ये लिखा हुआ e की पावर 2x। इसका नंबर को कॉमन निकाल लें, अगर आप 1/e का स्क्वायर माइनस e को, तो अंदर आ जाएगा यहाँ पर e की पावर 2x, माइनस इसको बाद में लिख दें -e की पावर x। ले जी, ये आपका बेटा आंसर आ जाएगा। सही है, ये आंसर आ जाएगा। या अदरवाइज अगर बुक वाला आंसर बनाना है आपने, तो आप यहां से इस माइनस को चेंज कर दें, e - e स्क्वायर हो जाएगा, बाद में उसको कॉमन निकालना है। इतना ऐसे ठीक है, ये ठीक है, आंसर गलत नहीं है, ये सही है। बुक वाले ने कॉमन निकाला हुआ ऊपर, यहां से अंदर से भी और यहां से भी, और बाद में कैंसिल कर दिया, इस तरह भी ठीक है। लेकिन जी अल्हम्दुलिल्लाह एक्सरसाइज 9.1 बेटा हमने कंप्लीट कर ली है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 9.2 से स्टार्ट करेंगे। अब आपका मेन काम डिफरेंशियल क्वेश्चन का शुरू हो गया है। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी है सेपरेबल क्वेश्चन से रिलेटेड, तो इंशाल्लाह सेपरेबल डिफरेंशियल क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं हम, ठीक है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। वीडियो अच्छी रही तो लाजमन लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दूसरे दोस्तों को बता दीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।